कॉन्स्पिरेसी फैक्ट में आपका स्वागत है, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के उन राज को जो समझ से परे हैं, हिस्ट्री के वो पन्ने जो आज भी अनसुलझे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जहां 116 लोग एक रात में हवा हो गए। न डेड बॉडीज मिली, न फाइट के निशान, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ मिला, CRO-81। ये है द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोअनोक, अमेरिका की पहली लापता कॉलोनी। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ? एलियंस, नेटिव हमला या कुछ और ज्यादा डार्क? चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1577। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ आई ने फैसला किया कि न्यू वर्ल्ड, आज का अमेरिका में एक परमानेंट इंग्लिश कॉलोनी बनाई जाए। एक एक्सप्लोरर जॉन व्हाइट को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। 116 लोग, मर्द, औरतें और बच्चे शिप में चढ़े और निकले रोनोक आइलैंड की तरफ, नॉर्थ कैरोलिना के तट पर। सब कुछ एक सपने की तरह शुरू हुआ। उन्होंने घर बनाए, खेती शुरू की और नए जीवन की सोच रखी। जॉन व्हाइट की पत्नी और बेटी भी उनके साथ थी और यहीं पैदा हुई थी वर्जीनिया डेल, जो अमेरिका में पहली इंग्लिश बच्ची थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में सप्लाईज खत्म होने लगी। खाने की कमी, तूफानों और नेटिव कबीलों के हमलों ने हालात खराब कर दिए। जॉन व्हाइट इंग्लैंड वापस गया नई सप्लाईज लाने के लिए। उसने कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन किस्मत के प्लान कुछ और ही थे। जॉन व्हाइट इंग्लैंड वापस गया, पर तब एंग्लो स्पेनिश वॉर शुरू हो गया। क्वीन एलिजाबेथ ने सब शिप्स को वॉर के लिए ले लिया। नतीजा, जॉन व्हाइट 3 साल तक वापस नहीं जा पाया। जब वो फाइनली 1590 में रोआनोक पहुंचा, कॉलोनी बिल्कुल खाली थी। न एक इंसान जिंदा, न एक बॉडी, न एक फाइट का निशान। सिर्फ एक लकड़ी के खंभे पर लिखा था CRO-81 और एक पेड़ पर लिखा था CRO। जॉन व्हाइट समझ नहीं पाया, क्या लोग क्रो-81 आइलैंड चले गए या उन्हें किसी ने उठा लिया। उसने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसका शिप डैमेज हो गया। जॉन व्हाइट वापस इंग्लैंड लौट गया और कभी उस कॉलोनी का राज नहीं खोल पाया। थ्योरी 1, द नेटिव ट्राइब थियरी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेटलर्स पास के नेटिव अमेरिकन कबीलों के साथ मिल गए थे। उनके सिंबल्स और भाषा में कुछ इंग्लिश शब्द भी मिले थे, पर कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। थ्योरी 2, द स्पेनिश अटैक। उस समय स्पेन और इंग्लैंड दुश्मन थे। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेनिश ने उन्हें मार दिया ताकि इंग्लैंड का विस्तार रुक जाए, पर फिर बॉडीज कहां गई? थ्योरी 3, स्टारवेशन एंड कैनिबलिज्म। पुरातात्विक सबूत दिखाते हैं कि कुछ कॉलोनियां भुखमरी में अपनी ही बॉडीज खा गई थीं, लाइक जेम्स टाउन। लेकिन रोनोक में हड्डियां भी नहीं मिली। थ्योरी 4, एलियन अबडक्शन। ये थ्योरी सबसे क्रेजी है। कुछ UFO रिसर्चर्स कहते हैं कि CRO-81 एक कोडेड शब्द था जो किसी एलियन एंटिटी को दर्शाता था, जिन्होंने पूरी कॉलोनी को एबडक्ट कर लिया। थ्योरी 5, द पोर्टल थियरी। रोआनोक आइलैंड के आसपास कुछ मैग्नेटिक अनोमलीज मिलती हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद उन्होंने एक टाइम रिफ्ट या इंटरडायमेंशनल पोर्टल एक्टिवेट कर दिया था और वो सब लोग लिटरली गायब हो गए, एक और डायमेंशन में चले गए। आज भी रोआनोक अमेरिका की सबसे बड़ी अनसुलझी मिस्ट्री है। पुरातत्वविदों ने 400 साल में अनगिनत खुदाइयां की, पर कॉलोनी के लोगों का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक डरावना फैक्ट, शब्द क्रोआटोअन हर जगह फिर दिखाई दिया। एडगर एलन पो की मौत के समय भी और अमीलिया एयरहार्ट की डायरी में भी लिखा गया था, जैसे ये एक श्राप या गायब होने का निशान हो। तो भाई, क्या हुआ था रोआनोक कॉलोनी के 116 लोगों के साथ? क्या वो एक और दुनिया में चले गए या हिस्ट्री के पन्नों में बस एक खोया हुआ चैप्टर बन गए? ये मिस्ट्री शायद कभी सॉल्व ना हो, पर जब तक राज जिंदा है, हम जैसे लोग उसे एक्सप्लोर करते रहेंगे। ये है कंस्पिरेसी फैक्ट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ला रहे हैं दुनिया के और भी राज जो आपके दिमाग को हिला देंगे।